जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन है उसका आंसर दूंगा। मैंने बाइनेंस फ्यूचर्स के बारे में, फंडिंग फ़ी के बारे में ऑलरेडी तो मैं 2 वीडियोस कर चुका हूँ। आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल बाइनेंस फ्यूचर फंडिंग का नहीं पता और आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है, तो उसके लिए मैंने 2 वीडियोस की हैं। एक ये आपको नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ बाइनेंस फ्यूचर फंडिंग रेट, और इसके अलावा मैंने एक और की है उसके बाद कि कैसे ये फीस जो है पे की जाती है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को करने के बाद दूसरी वीडियो जो मैंने की उसके करने के बाद भी मुझे कुछ क्वेश्चन आए कि कौन किसको पे करता है और कब, और कौन रिसीव करता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि किस वक्त, अगर आपने फाइनेंस फ्यूचर्स में पोजीशन ओपन की हुई है, तो आपको कब फंडिंग मिलेगी और आपसे कब ली जाएगी। ठीक है। इसके अंदर मैं शुरू में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो फंडिंग रेट होती है ये बाइनेंस को नहीं मिलती। ठीक है, ये बाइनेंस को आप ना देते हैं ना बाइनेंस आपको देता है। ये आप जो डिफरेंट ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को डायरेक्टली पे करते हैं। और ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, आपने खुद जाके किसी को पे नहीं करना होता, या आपने कोई क्लिक नहीं करना होता, इधर क्लिक करें, ये इसको इस ट्रेडर को सेलेक्ट करें या उस यूज़र को सेलेक्ट करें और उसको पे करें। नहीं, ये बाइनेंस का सिस्टम है। बाइनेंस सिर्फ अपना सिस्टम यूज़ करता है, लेकिन आप बाइनेंस को पे नहीं करते। बाइनेंस के थ्रू ट्रेडर्स एक दूसरे को पे करते हैं। ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी सिचुएशन होती है जब आप बाय फ्यूचर फंडिंग पे करते हैं और जब आपको फ्यूचर फंडिंग कोई दूसरा पे करता है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लें कि ये जो फंडिंग रेट होता है, जो जब पे या रिसीव होता है, ये सिर्फ वन साइडेड होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता कि आप पे भी कर रहे हैं और आप रिसीव भी कर रहे हैं एक ही पोजीशन पे। हाँ, अगर आपने दो ऑपोजिट पोजीशन खोली हुई हैं, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपने फ्यूचर्स के अंदर एक बाई की पोजीशन खोली हुई है, ठीक है, और उसी पेयर की आपने एक सेल की पोजीशन खोली हुई है, तो फिर आपको एक पोजीशन में से आप पे कर रहे होंगे फंडिंग फी, ठीक है, और उसी पेयर की दूसरी पोजीशन जो ऑपोजिट पोजीशन है उसमें आपको फंडिंग फी रिसीव हो रही होगी उसी रेट पे। ठीक है, ये आप इसको अच्छी तरह से समझ लें कि अगर इस वक्त ये रेट जो है, ये हर, आपको पहले पता होगा कि हर 8 घंटे के बाद ये रेट अपडेट होता है और या फीस पे की जाती है, रिसीव होती है। तो ये इस वक्त जो भी रेट है, ठीक है, जब ये इधर ज़ीरो आ जाएगा तो फिर ये रेट या तो आप पे करेंगे या आप रिसीव करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि ये वन साइडेड ट्रेड होती पे ट्रांजैक्शन है। जैसे आप इसको देखें, मेरे पास इस वक्त एक ही पोजीशन ओपन है, ठीक है, एडीए पेयर में, फ्यूचर्स के अंदर बाइनेंस में। इसमें या तो मैं पे करूंगा जो फंडिंग फी, या मैं रिसीव करूंगा। ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैं पे करूंगा या रिसीव करूंगा, लेकिन अभी आप पहले ये समझें कि ये वन साइडेड ट्रेड होती है। दूसरी चीज आपने ये समझनी है कि अगर आपने, जैसे मैं आपको बताना लगा था कि इसी पेयर की अगर आप ऑपोजिट ट्रेड खोल लें यहीं पर, ठीक है, एक और ऑपोजिट ट्रेड खोल लें, और तो जब ये फंडिंग फी का काउंट डाउन पूरा हो जाएगा, तो आपका आपकी एक पोजीशन से आपकी फी कटेगी, ठीक है, और दूसरी जो इधर पोजीशन आपकी होगी और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ओके, उसमें आपको फी पे की जाएगी। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो अभी आपको कहा कि भाई ये वन साइडेड होती है, इसकी एक ही डायरेक्शन होती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है? देखिए, वो बिल्कुल अलग डिफरेंट चीज़ है। वन साइडेड का मतलब पहले ये समझ ले, वन साइडेड का मतलब ये है कि एक पोजीशन के अंदर या तो पे की जाती है या रिसीव होती है एक पोजीशन के अंदर। लेकिन अगर आपकी दूसरी पोजीशन, अगर आपने दूसरी पोजीशन भी ऐसी खोली हुई है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में, तो आपको दोनों पोजीशन से पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी और पेयर को आपने लिया हुआ है और वो भी इसी डायरेक्शन में, मिसाल के तौर पे लॉन्ग पोजीशन है या बाय में आपने बाय किया हुआ है किसी टोकन को या कॉइन को, तो आपकी ये दोनों सेम डायरेक्शन है। अगर आप यहाँ पे 10 पोजीशन भी खोल लें और सब की सब लॉन्ग पोजीशन हो, यानी सब की सब बाय पोजीशन हो, तो सब की सब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपकी एक लॉन्ग पोजीशन हो, दूसरी शॉर्ट पोजीशन हो, ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत में आप वो मल्टीपल पोजीशन खोल सकते हैं, और हर पोजीशन के अंदर, हर एक पोजीशन के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो एक वन साइडेड होती है। तो ये चीज़ को अच्छी तरह समझ लें। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई, तो जो मैं आपको बता रहा था कि जब आप
एक आपने ये पेयर खोला और आप एक और पोजीशन खोल लेते हैं इसी पेयर की अपोजिट में, तो एक दफ़ा एक जब काउंटडाउन पूरा होगा तो एक आपकी पोजीशन जो है वो आपके को आप पे कर रहे होंगे और दूसरी पोजीशन आपकी रिसीव कर रही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको जाके देंगे, खुद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पहले अपनी पोजीशन को, फिर दूसरी पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे, नहीं, ये जैसे मैंने आपको बताया सब ऑटोमेटिक होता है, खुद ही होता है, आपको करना कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे एक पोजीशन पे करती है और दूसरी पोजीशन रिसीव करती है, जो और ऑपोजिट पोजीशंस होती हैं, एक रिसीविंग और एक गिविंग। अच्छा, अब मैं आपको ये समझा दूं कि कौन सी पोजीशन रिसीव करती है और कौन सी पोजीशन उसको पे करती है। वो क्या है देखें, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होती है, लॉन्ग या शॉर्ट, ठीक है। इसको सिंपल रखते हैं आपको समझाने के लिए। मैं देखें, अब इस वक्त आपने जो चीज़ नोट कर देखनी है वो देखिए, फंडिंग फ़ी ये है, ठीक है, ये इस रेट पर, और अभी देखें ये पॉजिटिव फंडिंग फ़ी है। पॉजिटिव से मतलब ये है यहाँ पर कोई प्लस का साइन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और साइन नहीं है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यही समझा जाता है कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होती तो यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा होता, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। अच्छा, जब ये पॉजिटिव होती है तो आप तो जो लॉन्ग वाले जो होते हैं, ठीक है, जिनकी लॉन्ग पोजीशन है, जैसे ये मेरी इस वक्त लॉन्ग पोजीशन है, कैसे, क्योंकि मैंने बाय किया हुआ है, ठीक है, मेरी बाय पोजीशन है। तो जब ये फंडिंग फी पॉजिटिव होती है तो जो बाय पोजीशन वाले होते हैं वो लॉन्ग को पे कर वो शॉर्ट को पे करते हैं, ठीक है, यानी लॉन्ग वाले शॉर्ट को पे करते हैं, बाय वाले सेल को पे करते हैं जिस वक्त आपकी फंडिंग पोजीशन पॉजिटिव होती है। तो इस वक्त हर 8 घंटे बाद, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ अब जो फीस है वो मेरी यहाँ से शॉर्ट किसी ना किसी शॉर्ट पोजीशन वाले को पे हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे फंडिंग फी माइनस में चली जाए, नेगेटिव में चली जाए, तो फिर जो शॉर्ट पोजीशन वाले हैं वो लॉन्ग पोजीशन वालों को पे करते हैं। ओके, ये बहुत सिंपल है, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए समझने में। आपने सिर्फ ये वर्कआउट करना है कि देखें आपकी पोजीशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर आपकी पोजीशन, यानी मेरा मतलब है कि अगर आपकी पोजीशन जो है बाय की है या लॉन्ग की है और फंडिंग रेट जो है वो भी चल रहा है पॉजिटिव का, तो आप एवरी 8 आवर्स पे कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं आपको दिखाऊं कि कैसे होता है, देखिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे ख्याल है यहाँ पे हिस्ट्री में जाएं, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आगे जाएं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएं, ठीक है, और यहाँ पर आप सेलेक्ट करें कि जी फंडिंग फ़ी, ठीक है। इसके अंदर आप देखें ये है वो रेट जिस पे मैं एवरी 8 आवर्स पे कर रहा हूँ किसी ना किसी फंडिंग फ़ी, ठीक है। अगर ये देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस माइनस क्यों दिखा रहे हैं कि इतने पैसे मेरे पास से कट रहे हैं, मैं अपने पास से इतनी जेब से हर 8 आवर्स के बाद इतने पैसे पे कर रहा हूँ किसी शॉर्ट वाले को। अगर ये जीरो के साथ माइनस नहीं होता, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता, तो इसका मतलब है कि एवरी 8 आवर्स वो मुझे फंडिंग पे हुई है, ठीक है, या जब तक जब भी वो पे हुई है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर नहीं, मुझे जब से मैंने पोजीशन ओपन की है मुझे जो है इसकी मैं ही पे कर रहा हूँ उसको, क्योंकि मार्केट में वो फंडिंग रेट पॉजिटिव चल रहा है। अगर मैं आप चाहें तो यहाँ पे डेट चेंज करके पीछे भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि उससे पहले भी क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अभी क्या चल रहा है 2011 और 14, ओके, आज की डेट, ओके, तो इसको मैं करता हूँ कि 2011 को मंथ को फॉर एग्जांपल मैं चेंज करके कैसे चेंज होगा, हाँ, ओके, तो अगर मैं इसको मेरे ख्याल 9th पे ले आऊँ, ठीक है, 2 महीने पीछे जा, ठीक है, तो देखते हैं कि इसके अंदर मुझे कोई फंडिंग पे हुई है या नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि मुझे फंडिंग पे नहीं हुई, इसलिए कि मार्केट की पोजीशन जो है वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन है। जब नॉर्मली ये होता है कि जो लॉन्ग पोजीशन वाले जो होते हैं ज़्यादातर वही पे करते हैं, क्योंकि जब ये पॉजिटिव उस वक्त होती है फंडिंग फी लॉन्ग वालों को उस वक्त मिलती है जब मार्केट में बड़ा क्रैश आता है, ठीक है। जब मार्केट में क्रैश आता है तो जो जितने शॉर्ट वाले होते हैं फिर वो फंडिंग पे करते हैं, लेकिन अभी मार्केट में वैसा क्रैश नहीं आया जब से मैंने ये पोजीशन ओपन की है, तो जो लॉन्ग वाले हैं, जो बाय वाले हैं, वही शॉर्ट वालों को पे कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं कितने पे कर रहा हूँ, ओके।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गई होगी कि आप का किस वक्त पे करते हैं, और यानी किस पोजीशन पे डायरेक्शन में आपकी होगी तो आप पे करेंगे, और किस डायरेक्शन में होगी तो आप रिसीव करेंगे। और ये भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप मल्टीपल पोजीशन खोलते हैं तो क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, अगर आप और सारी पोजीशन एक ही डायरेक्शन में, तो आप सब डायरेक्शन में पे करेंगे या सब डायरेक्शन में रिसीव करेंगे, सब पोजीशन में रिसीव करेंगे डिपेंडिंग ऑन मार्केट डायरेक्शन। और अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में खोलते हैं सेम पेयर को, तो एक पोजीशन में आप पे करेंगे, दूसरे पोजीशन में आप उसको रिसीव कर रहे होंगे। तो इसके साथ ही मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपके जहन से में क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सब कैसे काम करता है। अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि वो कैसे होता है, क्या होता है, तो मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, शुक्रिया। और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। इसके साथ ही घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।